हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का एक हिस्ट्री का टॉपिक है बौद्ध संगीति यानी बौद्ध सभाएं। इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे कैसे जाते हैं कि बौद्ध सभा कब हुई, किसके शासन काल में हुई, कहाँ हुई, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। चलो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसे आप सभी बौद्ध संगति यानी बौद्ध सभाएं को आसानी से याद कर सकते हैं। पहले सभा यानी कैमी सभा थी प्रथम बौद्ध संगति, समय कब हुई, स्थान कहाँ हुई, अध्यक्ष इसके अध्यक्ष कौन थे यानी इस संगति के जो ब्राह्मण थे वो कौन थे, और शासन काल किसके शासन काल में यह सभा हुई। सबसे पहला बौद्ध संगति जो हुआ था वो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में हुआ था। और राजगृह में उस समय उसके जो अध्यक्ष थे यानी बौद्ध संगति प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। और शासन काल जो था वो अजात शत्रु यानी हर्यक वंश के जो राजा थे अजात शत्रु, उनके शासन काल में यह बौद्ध संगति प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। उसके बाद हर्यक वंश के बाद दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था यह शिशुनाग वंश यानी शिशुनाग वंश के जो राजा थे कालाशोक राजा थे, उनके शासन काल में हुई थी। और यह जो बौद्ध संगति हुई थी वो 383 ईस्वी पूर्व। इस बौद्ध संगति का जो स्थल था वो वैशाली था और इसके जो अध्यक्ष थे वो सवाकामी थे। शासन काल किनका था? कालाशोक का था। कालाशोक किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के थे। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति यानी तृतीय बौद्ध संगति जो थे वो मौर्य वंश। तृतीय बौद्ध संगति मौर्य वंश के शासन काल में हुआ था और यह 255 ईस्वी पूर्व इनका आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था। उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्तिस थे और शासन काल जो चल रहा था वो मौर्य वंश के राजा अशोक थे। यानी अशोक ने इस बौद्ध संगति को कराया था। चौथा जो चतुर्थ बौद्ध संगति था यह कुषाण वंश के शासन काल में यह चौथी बौद्ध संगति हुई थी और यह ईसा के यानी प्रथम शताब्दी में इन बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ था। और यह आयोजन कुंडल वन में, जम्मू कश्मीर का एक जगह कुंडल वन है वहां पे हुआ था। उस समय इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र और अशुघोष थे। यानी चौथे बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र और अशुघोष थे और जो राजा थे वो कनिष्क थे। कुषाण वंश के जो राजा थे वो कनिष्क थे। अब चलिए इसे याद करने का तरीका मैं बताता हूं। पहला, यह जो हर्यक वंश जो था इसकी राजधानी राजगृह थी। यानी अजात शत्रु जो राजा थे वो अपनी राजधानी में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किए थे। दूसरा, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था। और इस शिशुनाग ने क्या किया था कि अपनी राजधानी उस समय पाटलिपुत्रा थी। यानी हर्यक वंश के जो राजा थे एक उदयन, उन्होंने अपनी राजधानी क्या की थी? पाटलिपुत्रा कर दी थी। तो शिशुनाग वंश के राजा शिशुनाग ने
अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली लेके चले गए थे। इसलिए कालाशोक जो इनके शासक जो थे, इन्होंने द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व अपनी राजधानी वैशाली में करवाई थी। और पुनः कालाशोक इस बौद्ध संगति के बाद वैशाली से राजधानी मगध की ये पाटलिपुत्रा कर दिए थे। उसके बाद मौर्य वंश तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन या अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में करवाए थे 255 ईस्वी पूर्व। और उस समय इनके जो राजा थे, शासनकाल था वो अशोक का था, और अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तिस्र थे। कुषाण वंश के जो राजा थे कुषाण वंश के राजा जो कनिष्क थे, इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति को करवाया था। और इनकी उस समय राजधानी दो हुआ करती थी, एक गंधार और दूसरा मथुरा। इनकी राजधानी जो थी कुषाण वंश की वो गंधार और मथुरा थी। और इन्होंने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में किया था। और इनके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र अश्वघोष थे। अब इसे याद करने का जो मैं ट्रिक बताता हूं वो कैसे याद करेंगे। सबसे पहले इसे हम लिखते हैं मासा, और यहां पे लिखते हैं शासन काल के लिए आका। अब मसा आका से हम कैसे सबको याद रखेंगे। पहला बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। और इसके अध्यक्ष मासा मतलब म से महाकश्यप, यानी इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप। और शासन काल कौन था? आका मतलब अ से अजातशत्रु। उसके बाद जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वह बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। और 383 ईस्वी पूर्व इस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे मासा यानी सवाकामी थे। कौन थे? सवाकामी थे। आका, और इसके शासनकाल किनके शासनकाल में हुआ था? तो आका में के शासनकाल में यानी कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी वह तृतीय बौद्ध संगति 255 ईस्वी पूर्व ये पाटलिपुत्रा में हुई थी। और इनके जो राजा थे वो अशोक थे। और अध्यक्ष कौन थे? मासा, यानी मासा में फिर से म यानी मुगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। और आका में अ, फिर से पुनः अ, और अ का मतलब है अशोक। यानी तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो अशोक थे। अब चलते हैं हम चौथे बौद्ध संगति के बारे में। चौथे बौद्ध संगति जो था वो ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था। और इसकी राजधानी हमें याद रखना है कुंडलवन। ये कहाँ हुआ था ये हमें याद रखना है, कुंडलवन। और इसके जो अध्यक्ष थे ये वसुमित्र और अश्वघोष थे। सिर्फ इसको हमें ध्यान में रखना है, वसुमित्र और अश्वघोष। और क आका में फिर से आता है क, और क का मतलब होता है कनिष्क। यानी कैसे हम याद रखेंगे? मासा और आका। मासा जो है वो अध्यक्ष है और आका जो है वो क्या है? शासनकाल है। टाइमिंग हमें याद रखना है। पहला टाइमिंग 483, 383, 255 ईस्वी पूर्व, यानी 483 ईस्वी पूर्व, 383 ईस्वी पूर्व, 255 ईस्वी पूर्व और प्रथम शताब्दी में। उसके बाद प्रथम हर्यक वंश के जो राजधानी थे वो कहाँ थे? राजगृह थे। उसके बाद शिशुनाग वंश की जो राजधानी थी वो कुछ समय के लिए शिशुनाग वंश के राजा जो शिशुनाग थे ये वैशाली कर दिए थे। उसके बाद मौर्य वंश का पाटलिपुत्र और कुषाण वंश का गंधार और मथुरा के बीच में कश्मीर पड़ता है, इस क्षेत्र में हुआ था। अब इस तरीके से आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं और इसे बौद्ध संगति से जो रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसे आप आसानी से
सॉल्व कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।